एक जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र करीब 28 साल है और मेरी करीब 1 साल पहले ही शादी हुई थी। लेकिन पति विदेश चला गया था, जिसके बाद मैं अपने देवर के नज़दीक आ गई। सर्दी के मौसम में देवर ने पति की कमी को पूरा किया। दरअसल मेरी शादी सुकेश नाम के लड़के के साथ घर वालों ने की थी, लेकिन जवानी के इस वक्त में पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया, जिसके बाद मेरे लिए कुछ ज़िंदगी में रस नहीं रहा। पति भी विदेश में होने के चलते कभी कभार बात करता था। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उससे प्यार करना सीख सकती हूँ। मैंने किया भी, लेकिन वो अभी तक मुझसे प्यार नहीं कर पाया। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसती रहती। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती, वो काम में बिज़ी होने की शिकायत करता। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वो मुझ पर ध्यान भी नहीं देता था। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। सभी तस्वीरें साकेतिक हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। वहीं इस कहानी में असली नामों को भी छुपा दिया गया। इस्तेमाल किए गए नाम पूरी तरह से नकली है। पाँच पता सुकेश के साथ चीज़ें बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वो एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला, वो भी मुझसे बात करना पसंद करती थी। उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता था। लेकिन जब रात आती तो मुझे भी लगता कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ एक साथ रोमांटिक पल बिताऊं। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 1 साल हुआ। ऐसे में कुछ ही बार हम एक दूसरे के क्लोज आए, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी ज़रूरत और चाहतों की उसने कभी परवाह नहीं की। मेरी कहानी मैं 45 साल की हूँ। मेरा 10 साल छोटे लड़के से संबंध है। क्योंकि मेरे पति मेरी ज़रूरत को नहीं समझे, मैं अपनी शादी में बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रही थी। इस बीच विशाल का छोटा भाई ऋषभ न्यूजीलैंड में अपनी नौकरी छोड़कर भारत आ गया। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में नहीं देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय वो वापस आने के लिए वीज़ा उसका नहीं मिला था। ऐसे में जब वो वापस आया तो उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋषभ देखने में बहुत ही हैंडसम और उसके पास ना केवल अच्छी खासी हाइट बल्कि उसकी आवाज़ भी बहुत अद्भुत थी। उसके साथ बातचीत करने में बात ऐसा दिमाग में हो जाता कि विचार आया कि ये वही लड़की जितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में ऋषभ मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। वो न केवल सबकी देखभाल करता था बल्कि उसकी एक अदा पर मैं भी उस पर मरने लगी। मेरी कहानी में अपने पति से तंग आ चुकी थी। मैंने उसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा। ऋषभ इतना हैंडसम था कि मेरा ध्यान उस पर से हट ही नहीं पा रहा था। मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे क्या हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई। ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैंने ऋषभ के साथ नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी। मैंने उसे हर दिन खाना देना शुरू कर दिया था। मैंने उसे न्यूजीलैंड में उसके जीवन के बारे में बातचीत करना शुरू किया। इसी बीच एक दिन मैंने उसे डेटिंग ऐप पर एक लड़की की जांच करते देखा। वो चुपके से लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ, लेकिन उसी रात मैंने उसी डेटिंग ऐप को डाउनलोड किया जिसका इस्तेमाल ऋषभ करता था और अपनी एक नकली प्रोफाइल बनाई। मैंने सूर्यास्त की और फेस करते हुए अपनी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई ताकि वो मेरा चेहरा ना देख सके। यही नहीं, जैसे ही मैंने एक दिलचस्प बायो उसमें ऐड किया, वो मुझे वो मुझसे कनेक्ट हो गया। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। वो मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया।